नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने बड़ी खबर पटना से रखने जा रहे हैं। स्कूल में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छात्रा ने बाथरूम में खुद को आग लगा ली और पटना में 5वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगाई। पटना में स्कूल में हंगामे के दौरान दारोगा और शिक्षिका की पिटाई कर दी गई और ये देखिए तस्वीरें उसी वक्त की है। लोगों की नाराजगी दिखी है। बताया जा रहा है कि 5वीं क्लास की छात्रा ने खुद को आग लगा ली और इसके बाद लोगों का वहां पर हंगामा दिखा। स्कूल के मेन गेट पर लोग पहुंचे, हंगामा किया गया, मेन गेट को बंद भी कर दिया गया। छात्रा को हॉस्पिटलाइज किया गया है, इलाज हो रहा है। अमला टोला बालिका विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोगों की नाराजगी देखने को मिली स्कूल प्रशासन पर। और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक दारोगा को पीटा गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। शिक्षिका के साथ मारपीट की गई है। छात्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की, आग के हवाले खुद को कर दिया। स्कूल के बाथरूम में उसने खुद को आग लगा दी, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि ऐसा छात्रा ने क्यों किया है, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। इसको लेकर भी अब पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूल में छात्रा ने बाथरूम में खुद को आग लगा दी और इसके बाद जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, लोग स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा शुरू किया गया। स्कूल प्रशासन से लोगों की नाराजगी है, पुलिस प्रशासन से लोगों की नाराजगी है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्कूल के मेन गेट को बंद भी किया गया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद छात्रा को अस्पताल भेजा गया और इस पूरे मामले में परिजनों का आरोप क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे मोहल्ले की उसमें हमारी भी बच्चियां पढ़ती है, सबकी बच्चियां पढ़ती है, पूरे मोहल्ले की बच्ची पढ़ती है। यहाँ पे कैमरा लगा रहता है, जो सुरक्षित नहीं है। सर लोग मैडम लोग सब इनकार कर देते हैं कि इस स्कूल की बच्ची नहीं है। ये नहीं पता है, ये लोग बता नहीं रही है। अटेंडेंस के बाद ये कहानी हुआ है सर। मैडम से पूछिए सर। मैडम देखिए उसका किस तरह से लाल चला है। लड़की क्या सीधी सादी बता सकते हैं, लड़की है सब उसके बता सकते हैं। हम लोग का हल्ला हुआ, पता किया हम लोग की कहीं कोई की लड़की हो, मोहल्ला पता करा। हम लोग क्या जानेंगे, चुटकोरे की बच्ची है। जोया क्यों, जोया परवीन लड़की का नाम है। किस क्लास में पढ़ती है? क्लास तो हम इतना में ध्यान नहीं है क्लास है। अरे बाप रे बाप, इस तरह से जला के मारा है उसको कि उसका शकल नहीं पता चल रहा है। धुआं हो रहा था, आग लगा हुआ। हम लोग गए तो अंदर से खिड़की भी बंद था और आग लगा हुआ था। हम लोग तो बाहरी आदमी को भी बुलवाया और तोड़ा गया। तो उसी समय हम लोग प्रशासन को भी फोन किए, प्रशासन आया और उसको लेके हॉस्पिटल। हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग उसको जख्मी अवस्था में था, हम लोग उसको हॉस्पिटल भिजवाए हैं, इलाज चल रहा है। हमारा एफएसएल की टीम पीएमसीएच में है। हम लोग जानकारी ले रहे हैं। राजधानी से बड़ी खबर है। अमला टोला बालिका विद्यालय गर्दनी बाग में 5वीं क्लास की जोया थी। अटेंडेंस के बाद अचानक खबर आती है कि लड़की ने आग लगाई है बाथरूम में घुसकर। क्लास टीचर सब पहुंचे, गेट को तोड़ा गया और जो बच्ची थी जोया उसे पीएमसीएच भेजा गया है। स्थानीय लोग पहुंचे हैं स्कूल में और जो पुलिस है वो भी पहुंची है। स्थानीय लोग काफ़ी नाराज है कि आखिर क्या मामला था, क्यों बच्ची को आग लगाने की कोशिश की है। ये तमाम जो बातें हैं वो जो स्थानीय पुलिस है, थाने की पुलिस है, वो यहाँ पहुंची हुई है। और जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि जो अटेंडेंस के बाद लड़कियों ने सूचना दी कि बच्ची बाथरूम में है और बाथरूम में आग लगी हुई है। उसके बाद पुलिस भी पहुंची और जो बच्ची को निकाल कर पीएमसीएच पहुंचाया गया है। फिलहाल जो स्थिति है, स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिर क्या स्थिति हुई है, मामला क्या था। पुलिस भी इस मामले पर पूरी तरह से अनुसंधान कर रही है। पुलिस जो अधिकारी है उनका भी कहना था कि हम लोग जाँच कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। बच्ची को पीएमसीएच भेजा गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बच्ची ने आखिर आग क्यों लगा ली? बताया जा रहा है कि अटेंडेंस के बाद अचानक बाथरूम से धुआं उठने लगा। इसके बाद पता चला कि बच्ची ने अपने आप को आग लगा दी और ये जो तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों की वहां पर नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है, एक पक्ष ऐसा भी है, परिजनों का पक्ष ये कह रहा है कि बच्ची को आग के हवाले किया गया है, उसको जला के मारने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन का कहना है, पुलिस का कहना है कि बच्ची को जले हुए अवस्था में
हम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि अटेंडेंस होने के बाद अचानक से बाथरूम से धुआं निकलने और आग की लपटें देखने के बाद लोग बाथरूम की तरफ भागे। पता चला कि 5वीं क्लास की बच्ची ने खुद को आग के हवाले कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक 5वीं क्लास की बच्ची ने ऐसा कदम उठाया क्यों है? ऐसा वहां पर क्या चल रहा था, क्या हुआ जिस वजह से ये कदम उठाया गया है? और देखिए, ये इसी बात को लेकर वहां पर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या ये मामला अब तक साफ हो पा रहा है कि आखिर क्यों बच्ची ने खुद को आग के हवाले किया, जबकि परिजन ये कह रहे हैं कि जलाकर मारने की कोशिश स्कूल प्रशासन ने की है? ये तमाम मामलों में जांच हो रही है। फोरेंसिक की टीम पहुंची है, खुद सीटीएसपी पहुंची है, और जो स्कूल में पूरी तरह से जो पुलिस व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया है, गेट में ताले लगे हुए हैं, और जो पूरी फोरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है कि आखिर केरोसिन तेल बच्ची ने कहां से लाया, किस परिस्थिति में बच्ची ने बाथरूम में घुसकर आग लगाई। ये तमाम विषयों पर जांच हो रही है, और जो सीटीएसपी है और जो बड़ी अधिकारी हैं वो खुद घटनास्थल पे मौजूद है, स्कूल में पहुंच चुके हैं, और तमाम विषयों की जांच हो रही है। जी, लेकिन धर्मेंद्र, क्या स्कूल प्रशासन से आपकी अब तक कोई बात हुई है? अगर बच्ची को केरोसिन तेल मिल जाता है, बच्ची को माचिस में मिल जाता है, तो आखिर सुरक्षा को लेकर भी तो सवाल है कि आखिर इतना आसान कैसे रहा कि बच्ची ने खुद को आग के हवाले कर दिया? या अटेंडेंस होने के बाद जहां पर सारे छात्र थे, शिक्षक थे, वहां पर बच्ची ने खुद को आग के हवाले कर दिया? क्या पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे बच्ची आहत थी? कोई जानकारी इस तरीके की आपको मिल रही है? जी, जो स्कूल के जो सहायक शिक्षक हैं कमलेश कुमार, उनसे हम लोगों ने बातें की। उनका कहना था कि अटेंडेंस हुआ, बच्ची ने अटेंडेंस में हिस्सा लिया, उसके बाद अचानक खबर आती है कि बच्ची बाथरूम गई है, और अचानक बाथरूम से आग की लपटें निकली। जो बच्चियां थी और छात्राएं थी, उन्होंने कहा कि आग की लपटें निकल रही है, तो जाके स्कूल के प्रशासन ने गेट को तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। और ये तमाम जो सवालात हैं, उन सवालात पर अभी भी स्कूल प्रशासन पूरी तरह से अनभिज्ञ है। उनका कहना है कि पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन पहुंची है वो भी जांच कर रही है कि कैसे बच्ची के पास केरोसिन पहुंचा, बच्ची क्यों इस बाथरूम में जाकर खुद को आग लगाई। ये तमाम विषय जांच का है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है कि किस तरह से ये घटना हुई है, और जो बड़े अधिकारी हैं वो भी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को की जांच की जा रही है। जी, और धर्मेंद्र, परिजनों से कोई बातचीत? क्योंकि देखिए, उनका ये कहना है कि बच्ची को आग के हवाले किया गया है, यानी कि साफ तौर पर ये स्कूल प्रशासन की तरफ उनका इशारा है कि बच्ची के साथ इस तरीके की हैवानियत की गई है। क्या इस पूरे मामले में वो समझ पा रहे हैं? क्या कभी बच्ची ने कोई शिकायत स्कूल प्रबंधन को लेकर की हो, किसी टीचर को लेकर की हो, कि उसके साथ कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से वो आहत थी, इस वजह से ऐसे कदम की तरफ वो बढ़ी है? जो स्थानीय लोग हैं, कहना था कि ये स्कूल इससे पहले भी इस तरह की 1-2 घटनाएं इस स्कूल में हुई है, और खास करके छात्राओं को लेकर इस स्कूल में इस तरह की घटना हुई है, और इस बार भी कुछ इस तरह की घटना हुई है जिसे विद्यालय प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा है कि जो स्कूल प्रशासन ने खुद से क्या कहते हैं बच्ची को बाथरूम में आग लगाई। ये तमाम ठीक है धर्मेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए नालंदा से बड़ी खबर दे। यहाँ मंत्री और विधायक पर हमला हुआ है। मंत्री श्रवण कुमार और विधायक प्रेम मुखिया पर हमला किया गया। घटना के बाद मंत्री और विधायक जान बचाकर भागते हुए देखे गए। इस घटना में बॉडीगार्ड सहित कई लोग घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं, और बॉडीगार्ड सहित कई लोग चोटिल हुए। घटना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील है ये पूरा इलाका। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक से ग्रामीण नाराज चल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ये हाथापाई की है, और घटना हिलसा थाना क्षेत्र के मलाव गांव की बताई जा रही है। मंत्री श्रवण कुमार पर हमला किया गया, उनके बॉडीगार्ड के साथ मारपीट की गई है, और देखिए किस तरीके से वहां से मंत्री भागते हुए दिख रहे हैं। मंत्री और विधायक पर हमला किया गया। अपनी गाड़ी में बैठकर इस नाराजगी के बाद वो वहां से रवाना हो गए। जान बचाकर मंत्री और विधायक को भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि ग्रामीण बेहद नाराज थे, जनता हितों को लेकर काम नहीं हो रहा था, और इसी बात की नाराजगी थी जिस वजह से मंत्री और विधायक को मारने की कोशिश की गई, उन पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कई लोग जख्मी हैं, और देखिए उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जब गांव में पहुंचे हुए थे मंत्री और विधायक, जब उनको उल्टे पांव लौटना पड़ा। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही ये गांव में घुसे उसके बाद हमला शुरू कर दिया गया, और नेताओं को यहां से जाना पड़ा।
इस बीच में हाथापाई हुई है बॉडीगार्ड के साथ भी, उसको भी गंभीर चोट लगी है। इसके साथ ही कई और लोग हैं जिनको चोटें लगी हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। और अगली खबर सासाराम से, जहां सासाराम में भाकपा माले के नेता और काराकाट विधायक अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी और भाकपा माले के वैसे सीट जहां उनके विधायक हैं, उन सीटों के लिए भी कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का आवेदन लिए जाने पर आपत्तिजनक स्थिति समझ आ रही है। ये सही नहीं है और इसी बात का इन्होंने विरोध किया। ये गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस को उन्हें सिर्फ उसी सीटों पर उम्मीदवारों के आवेदन लेना चाहिए जो उनके खाते में पहले से है, लेकिन वैसे विधानसभा सीट जहां पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल या फिर भाकपा माले के विधायक मौजूद हैं, उन सीटों के लिए अगर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के आवेदन ले रही है तो ये सही नहीं है, या फिर उसके चयन की प्रक्रिया शुरू कर रही है तो ठीक नहीं है, इसका विरोध करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरुण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी को गठबंधन में कम से कम 40 सीट इस बार की विधानसभा चुनाव में मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी का रहा। 19 में से 12 सीटों पर उनके लोगों ने जीत हासिल की। लोकसभा के चुनाव में भी 3 में से 2 सीटों पर माले ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस को समझना चाहिए कि माले किसी भी हाल में अपनी कोई जीती हुई सीट नहीं छोड़ने वाली है। ये बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है अरुण सिंह की तरफ से। उम्मीदवारी जिस पार्टी के जहां है वहां तो उनको लेना नहीं चाहिए। जी जी। अगर ले रही हैं तो वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, वो अपना समझेंगे। पार्टी तो जब गठबंधन की मीटिंग होगी और गठबंधन के जरिए जो सीट जिनको अलॉट होगा उम्मीदवार तो वहीं देंगे वो। जी हाँ। अब मांग रहे हैं उनके पास उम्मीदवार का एक लिस्ट चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ठीक नहीं है, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह से करने से गठबंधन के अंदर थोड़ा सा माने गलत संदेश जाता है, तो इस गलत संदेश को रोकने के लिए उनकी कार्रवाई मैंने उनको सोचना चाहिए। अपना जो उम्मीदवार का उनका जगह ये कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिला, करगहर है, चेनारी है, तो उसके अधिकारी तो वही हैं और तो कोई जगह खाली यहाँ नहीं है। और वहीं भाकपा माले के विधायक अरुण सिंह के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी को बिहार के सभी 243 सीटों से विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मिले हैं। आप कार्यकर्ताओं को आवेदन देने से नहीं रोक सकते, लेकिन ये गठबंधन का नेतृत्व, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, कौन सी पार्टी किन किन सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा और जो तय हो जाएगा वो गठबंधन के सभी साथी मानेंगे भी और एकजुट होकर लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और गुंडा राज से बिहार को मुक्त कराएंगे भी। और इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में सारे मामले पर चर्चा की जाएगी और सारे मामले का समाधान स्मूथली कर लिया जाएगा। इंडिया महागठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व में विचारों के साथ, संकल्पों के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से आने वाले समय में सभी सीटों पर चुनावी समझौते के रूप में बेहतर समन्वय, बेहतर सोच के साथ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माले और वीआईपी इन सभी दलों में फिलहाल नूरा कुश्ती चल रहा है और इस नूरा कुश्ती के बाद अगर कहीं सिर फुटौल की स्थिति न आ जाए, यह देखने वाला और समय ही बताएगा। जिस प्रकार से माले और कांग्रेस में जवानी जंग शुरू हो गई है, आगे आने वाले दिनों में वीआईपी और राजद में इस तरह के वाकपटुता का कहीं कोई मसला सामने न आ जाए, इसको भी राज्य की जनता देखेगी। ये माले, कांग्रेस और राजद के बीच का जो गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है, ये महागठबंधन नहीं है। इनका चरित्र कभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, कभी केरल में देखने को मिलता है, लेकिन आज बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सत्ता के मलाई खाने के लिए ये मजबूरी का गठबंधन, महागठबंधन अपने अपने हितों के रक्षा के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर रखते हुए
जनता के हित को कितना वो साध पाते हैं। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने वाले बहादुर जवानों को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने दिल्ली में जवानों से सम्मानित करने के बाद उनसे बातचीत भी की है और 28 जुलाई को आपको बता दें कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने ऑपरेशन महादेव को अंजाम देते हुए 3 आतंकियों को ढेर भी कर दिया था, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 सैलानियों की बेरहमी से हत्या की थी। हमले के बाद आतंकी श्रीनगर के डची गांव जंगल से लिडवास इलाके में छिपे थे, जिन्हें हाईटेक सेंसर सिस्टम से लगातार ट्रेस किया जा रहा था और उसके बाद उनको ढेर किया गया। और अगली बड़ी खबर नवादा से, जहां पर डायन के आरोप में बुजुर्ग पति पत्नी की जमकर पिटाई की गई। लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर पति गया माझी को मौत के घाट उतार दिया, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया गया। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के पाचूगढ़ मुसहरी की बताई जा रही है। भीड़ ने दोनों का पहले सर मुंडवाया, सिर में चूना लगाया गया, जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पति पत्नी है जो कि गांव वाले हैं, जो कि पति को मार दिए हैं। हाँ। और पत्नी को है जो कि जिंदा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और क्या माने घटना क्या थी? घटना है कि यहाँ पहुँचने के बाद पता चल रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि गांव वाले इनको डायन कहते थे, ऐसा कुछ। हाँ हाँ। और इसी के लिए है जो कि इन लोगों का सर मुड़वा दिया गया है। हाँ। इनका भी लास्ट में देख रहे सर मुड़ा हुआ है। यही सूचना है, आए हैं तो देख रहे हैं कि महिला यहीं पे है। और वहीं कटरा में मां वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ। अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों की मदद में लगा हुआ है, पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। तवी नदी का जलस्तर घट चुका है, लेकिन चिनाब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। और एनडीआरएफ की 17 टीम जम्मू कश्मीर पहुंची। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट चुकी है। ये टीम वायुसेना की C-130 विमान से जम्मू पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट भी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के कंट्रोल के रूप में इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। और जम्मू में अचानक आई बाढ़ ने हर जगह तबाही और दर्द के निशान छोड़े हैं। जम्मू के राय मोड़ पर इस इलाके में बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा, जहां बारिश का पानी घरों में घुस गया और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यही वजह है कि इलाके के लोग अब सदमे में हैं। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए, उनका कहना है कि ऐसी तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उससे काफ़ी तबाही मची, लोगों के मकान ढह गए हैं, लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों में जो सामान था उसका नुकसान हुआ है। मैं अभी यहाँ जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये रोही मोड़ इलाका है और यहाँ पे जिस मकान में मैं आया हूँ, ये मकान देख सकते हैं कि इस मकान में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी कि आप भीतर नहीं जा सकते हैं। ये देखिए जो कीचड़ है वो किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे जिस तरह से पानी आया है उससे काफी नुकसान इस घर का हुआ है और यहाँ पे अब लोगों को आम जिंदगी शुरू करने में बहुत दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं अब यहाँ पे जब आए हैं तो अब काफ़ी मुश्किलों में हैं। अब ये लोग वहाँ से चलते हुए आप देख सकते हैं इन लोगों को कि अब चलना भी घर में मुश्किल है। वो सामने देख सकते हैं कि जो इस घर में रहने वाले लोग हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इस घर में जिस तरह की तबाही मची है ये अपने आप में बयां कर पाना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।